जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पो राम लोन एप्लीकेशन के बारे में। नई नई लोन एप्लीकेशन आई है, 4.6 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 10,000 से ज्यादा डाउनलोड है। इसकी ऐड आपने अभी देखी होगी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज स्टार्टिंग से ही क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये जो लोन एप्लीकेशन है ये 7 डेज वाली एप्लीकेशन है। ये आपको कहेंगे भाई हम आपको दे देंगे 4,000 रुपए, लेकिन केवल बैंक अकाउंट में भेजते हैं 1,500 रुपए या 2,000 रुपए और बोलते हैं 7 डेज के अंदर आपको उसकी डबल रीपेमेंट करनी पड़ेगी। एंड अगर आप रीपे नहीं करते, जब भी इस एप्लीकेशन को आपने गलती से डाउनलोड कर लिया होगा प्ले स्टोर से, तब आपसे ये परमिशन मांगते हैं आपके कॉन्टेक्ट्स की। तो अगर आप इनको रीपे नहीं करते तो कहते हैं हम ना आपकी गलत फोटो बना के आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे, क्योंकि इनके पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की एक्सेस आती है, क्योंकि आप उस समय इनको एलो कर देते हो परमिशन। उसके बाद देखो भाई, आप डर जाते हो, आपको लगता है आपने कोई आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लिया था, लेकिन आप फंस गए इनके चंगुल में, आपको फिर ये हराश करते हैं। तो अगर आपको हराश कर रहे हैं तो भाई इसका सोल्यूशन मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखो 80 से ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन को एक्सपोज कर चुका हूं, तो सोल्यूशन तो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूं। अगर आपको इस एप्लीकेशन से चाहे 2,000 रुपए मिले हैं, 3,000 रुपए मिले हैं, जितने पैसे मिले हैं, आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना, ठीक है। और ये पहला सिनेरियो है इन एप्लीकेशन का भी। इन्होंने दूसरा भाई स्टार्ट कर दिया। अब ये करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे भी नहीं आते ना, तब भी आपसे पैसे मांगते हैं कि भाई आपका 2,000 का लोन है, 4,000 का लोन है, पैसे दो। देखो भाई, आपको दोनों ही सिनेरियो में 1 रुपया भी नहीं देना, चाहे आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले, आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। कोई सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई लीगल केस नहीं होगा, भाई फेक लोन एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आपको ये हराश कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको फोन कॉल करके परेशान कर रहे हैं नॉर्मल, तो आपको ये करना है, ये ट्रू कॉलर के 2 ऑप्शन ऑन कर देने हैं। अगर आप ये 2 सेटिंग ऑन कर दोगे तो जितने भी इनके फोन कॉल्स होंगे ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर बाबा उसको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन ये सेटिंग करने के बावजूद भी काफी सारे लोग बोलते हैं यार ये सेटिंग तो कर ली, लेकिन 1-2 कॉल फिर भी आ रहे हैं। तो आपको ये करना है, ये तीसरा ऑप्शन ऑन कर देना है। अगर आप ये तीसरा ऑप्शन ऑन कर दोगे ना, तो जितने भी इनके फोन कॉल्स होंगे ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर ब्लॉक कर देंगे। फिर आपको किसी के भी कॉल्स नहीं आएंगे, केवल आपको उनके ही कॉल आएंगे जिनका नंबर आपने अपनी फोन बुक में सेव कर रखा है। इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है, अगर आपने जोमेटो से, स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रखा है, तो फिर आपको उनके ऑर्डर के भाई कॉल नहीं आएंगे। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। बाकी 2 सेटिंग से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको तीसरा ऑप्शन ऑन करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए, ये तो ट्रूकॉलर की सेटिंग है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपके क्लोज वन है, रिश्तेदार है, उन्हें थोड़ी पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। तब आपको स्टेटस में क्या लिखना है कि अगर आपको मेरे नाम द्वारा कोई भी गलत तरह का मैसेज आता है तो कृपया करके उसको इग्नोर करिएगा, मेरे साथ एक ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हो गया था, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक स्टेटस लगा लेना है, ताकि जितने भी आपके क्लोज वन है ज्यादा से ज्यादा भाई अवेयर हो पाए। अब आपको ये नहीं बताना कि भाई मैंने पोराम एप्लीकेशन की ऐड देखी थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फिर मैंने गलती से डाउनलोड कर लिया था। इतनी आपको जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। बस एक नॉर्मल सा भाई स्टेटस लगाना है कि जितने भी आपके क्लोज वन है, रिश्तेदार है, वो समझ पाए। लेकिन भाई काफी सारे लोग बोलते हैं यार मेरे ना आस पड़ोस में बता भी ना हो, मैं ना रीपे कर देता हूँ। अगर आप इनको रीपे कर दोगे ना, भाई ये फिर से आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देंगे और फिर आपको और ब्लैकमेल करेंगे। तो आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। डरना नहीं है, बस एक स्टेटस लगा देना भाई, ताकि जितनी भी आपके क्लोज वन है अवेयर हो जाए। इतनी आप चिंता करोगे तो भाई आप इनको ज्यादा ही पैसे दे दोगे, आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे भी केस आते हैं जिन्होंने भाई स्टार्टिंग होती है उनकी 1,000 रुपए की, और पता नहीं कितने 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए तक इनको लोन दे देते हैं। भाई 1 रुपया भी आपको नहीं देना। पहली बात, ये लोन भी नहीं होता, ठीक है। ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं होती जो आपको बोले कि भाई 1,000 का 3,000 दो, भाई डबल ही पैसे मांग रहे हैं, वो भी 7 डेज के लिए। तो फेक लोन एप्लीकेशन है। फिर से कह रहा हूँ, आपको 1 रुपया भी यहाँ पे रीपे नहीं करना। स्टेटस आपने लगा दिया, स्टेटस लगाने के बाद आपको व्हाट्सएप की एक सेटिंग भी कर लेनी है, जैसे कि दे सकते हो। अगर आप ये सेटिंग कर लोगे, सेटिंग करने से क्या होगा, अगर आप इस सेटिंग को अप्लाई कर दोगे तो व्हाट्सएप अपने आप इनके मैसेजेस को ब्लॉक करने लग जाएगा, अगर ये ज्यादा आपको मैसेजेस करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको सेटिंग कर लेनी है। और इसके बाद क्या करना है, आपको व्हाट्सएप को भाई देखो 10 से 15 दिन के लिए डिलीट कर देना है। लेकिन काफी सारे लोग कहते हैं यार उनकी जॉब रहती है, व्हाट्सएप को रीड नहीं कर सकते। तो अगर आप व्हाट्सएप को रीड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन रहते हैं ना, उसको आपको ऑफ कर देना है, ताकि जितने भी इनके मैसेजेस आए आपको देखने नहीं है, केवल आपको वही मैसेजेस देखने हैं जो आपके काम के हैं, ठीक है। एंड ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, वो क्या भाई, प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को रिपोर्ट भी कर देना और बता भी देना रिव्यू में कि भाई इस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द रिमूव करो, ये फेक लोन एप्लीकेशन है। अगर जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे भाई प्ले स्टोर पे, उतनी जल्दी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर रिमूव करेगा। और साथ में आपको इनके खिलाफ एक साइबर क्राइम के पोर्टल पे कंप्लेंट भी रेज करानी है। अब कंप्लेंट क्यों करानी है, देखो इनके पास आपका पैन कार्ड है, आपकी सेल्फी है। अगर इन्होंने मिसयूज कर लिया तो, वैसे 90% सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए 10 से 15 मिनट का प्रोसेस रहता है, कंप्लेंट भी रेज करा देना, ठीक है। और ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद सबसे मेन स्टेप क्या आता है कि आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना है। क्योंकि सब स्टेप सुन तो लेते हैं भाई मेरी वीडियो में लोग, लेकिन फिर से रीपे कर देते हैं डर के। आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना, केवल 10 से 15 दिन के लिए इग्नोर करना है। उसके बाद ना इनके कॉल्स आएंगे ना मैसेजेस आएंगे, तो बस 10 से 15 दिन के लिए इग्नोर करना है। फिर से आपको बता देता हूँ, देखो ट्रूकॉलर की सेटिंग करनी है, उसके बाद व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है।
एंड अगर आपको व्हाट्सएप की सेटिंग भी ऑन करनी है तो ये भी कर सकते हो, और साथ में व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हो तो बढ़िया बात है। मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहती है कि 10 से 15 दिन के व्हाट्सएप को डिलीट कर देना, लेकिन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं भाई, नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना। फिर आपको साइबर क्राइम के पोर्टल पे कंप्लेंट करनी है, और ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद फिर से आपको कह रहा हूँ 1 रुपए भी आपको रीपे नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया, लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर। तो बस आज की वीडियो में तक, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।